बज रहे 8 और हम पहुंच चुके हैं कृष्ण की नगरी द्वारका। ये आप देख सकते हो हमारी ट्रेन। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ हमारे ब्लॉग की। तो कशी हाय पब्लिक, तो आज आए हैं हम द्वारका। कल पूरा दिन हम थे सोमनाथ में, आज आए हैं द्वारका। द्वारका में आज पूरा टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला। बहुत सारी जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैसा था सफ़र? वेरी नाइस। बहुत रात को तो हमने पूरे ट्रेन में नहीं, आरोही के लिए कुछ और है। आरोही कैसा था सफ़र? अच्छा नहीं था। क्यों? मेरी पूरी सीट गंदी थी और वहाँ पे ना पूरा फैन पे पूरा गंदा कचरा रखा था। वॉशरूम्स बिल्कुल भी नहीं था। सो गाइज, ये ट्रेन का एक्सपीरियंस हमें बहुत ही ख़राब था। यहाँ का वॉशरूम्स वे नॉट क्लीन। जितना भी प्रीमाइसेस था वो सारा क्लीन नहीं था, लेकिन ठीक है, सोना था तो एडजस्ट कर लिया। लेकिन प्लीज़, ये कोई अगर यात्री में कोई आता है, कोई 4 धाम घूमने आता है या फिर कोई ये सब यात्रा के लिए आता है, तीर्थ यात्रा के लिए आता है, तो एटलीस्ट ये सब चीज़ों का हाइजीन ध्यान देना चाहिए इंडियन रेलवे ने। वो चीज़ का थोड़ा सा दुख है, लेकिन बाकी तो ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे आज पूरा दिन स्टे करेंगे और कल ही निकलने वाला है। वी आर वेटिंग फॉर कीज। उसके बाद हम आपको रूम टूर कराएंगे। तो आइए हम अब आपको हमारा हाउस टूर देते हैं। ये हमें कॉस्ट पड़ा है 1500 रुपीज़ का। 4 बेड है यहाँ पर, और ये मैंने बुक किया है yatraधाम.com से। ये yatraधाम.com का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी तीर्थ स्थान पे जाता हूँ या घूमने जाता हूँ ना, तो मैं यहीं से बुकिंग कर लेता हूँ होटल का। आइए मैं आपको अभी एक ये रूम का छोटा सा टूर दिखाता हूँ। तो ये 4 बेड है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री है। सबसे बेस्ट पार्ट ये वॉशरूम है, जो सबसे क्लीन है, जो हर इंसान चाहता है वॉशरूम क्लीन हो। यहाँ से बाहर की ओर हमें ये व्यू है। ये देखो, ये पूरा धर्मशाला का पूरा एक ये है, देखो। हम सारे लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं कृष्ण की द्वारका में, और वहां से सारी जानकारी आपको देते हैं। सो आइए पल्लवी, आइए जरा, आप भी आइए जरा, मोबाइल में देखिए जरा। देखिए पल्लवी इज बैक। बहुत भाग रही है यहाँ वहाँ, छुप रही है आप लोगों से। सो पल्लवी, आर यू एक्साइटेड जाने के लिए? यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हम एक पहला धाम करने जा रहे हैं, जो है द्वारका। द्वारका धाम। यस। तो ये सबसे पहला धाम है ना हमारा? हाँ, ये सबसे पहला अच्छा। धाम है। बच्चे लोग, सो हमने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग किए पल्लवी? हमने अब तक 7th होगा अभी। अगर आज नागेश्वर करें 7th होगा। हमने अभी तक 6 किए हैं, इंक्लूडिंग सोमनाथ। हाँ, इंक्लूडिंग सोमनाथ 6 हो गए। अभी अब आज नागेश्वर के दर्शन ले लेंगे तो 7 हो जाएंगे। सो गाइज, लेट्स होप कि हमारे तरफ हमारा सारे के सारा 12 का 12 ज्योतिर्लिंग हो जाए और हम 12 का 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको दिखा सके। बने रहेगा मेरे साथ। मैं अब आपको धाम में लेके चल रहा हूँ, जो 4 धाम में से एक धाम है, और उसी के साथ मैं आपको एक ज्योतिर्लिंग भी दिखाऊंगा, जो है नागेश्वर। तो 20 रुपये प्रति शेयरिंग में हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से हमें थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा आगे की तरफ जाना है। हार्डली कुछ 5 मिनट का वॉकिंग है। तो आइए मैं आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा है। यहाँ से हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं। अरे पीछे हम भी आ रहे हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ। मैं डायरेक्ट अंदर की तरफ, अगर कुछ अलाउड होगा तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से ज़रूर आपको दृश्य दिखाता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर का परिसर आप देख सकते हो। और यहाँ की ये भीड़। चलो देखते कहाँ से एंट्री है, देखना पड़ेगा एंट्री कहाँ से है। वहाँ से हम लोग वो हिसाब से जाएंगे। मतलब ये भीड़ कितना है? बहुत ही भीड़ है। अभी जस्ट जन्माष्टमी भी हुई है ना,
बहुत बहुत भीड़ है यहाँ पर। चलो देखते हैं अंदर की तरफ, जानकारी प्राप्त कर। ये है द्वारकाधीश टेम्पल का एंट्रेंस। ये है मंदिर। इसके आगे फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं ले नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ से ये दृश्य दिखा रहा हूँ। गाइस वी आर बैक। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। भीड़ बहुत थी, थोड़ा सा लाइन का मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो तो इतना भीड़ है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा। बाकी एवरीथिंग वाज गुड। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अंदर का फुटेज हम लोग निकाल नहीं पाए बिकॉज वहाँ पे कैमरा एंड ऑल कुछ भी अलाउड नहीं है, लेकिन मस्ट विजिट प्लेस गाइस। एक बार तो सोमनाथ और द्वारका आप ज़रूर आइएगा, आपका मन तृप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की साइड में बहुत सारी जगह, बेट द्वारका है, यहाँ पे आपको रुक्मणी टेम्पल है, यहाँ पे आपको और दो चीज़ें, यहाँ पे आपको एक नागेश्वरी टेम्पल है जो एक ज्योतिर्लिंग है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट स्पॉट पे जो है रुक्मणी देवी का टेम्पल। तो आइए मैं आपको रुक्मणी देवी का टेम्पल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आइए यहाँ की कहानी जान लेते हैं। ये मंदिर रुक्मणी देवी जी का मंदिर है। जब कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का ब्याह हुआ था तो ये दोनों अपने कुलगुरु ऋषि दुर्वासा के पास उनको आमंत्रित करने गए थे ताकि वो स्वयं आके उनको आशीर्वाद दे सके। तब ऋषि दुर्वासा ने एक अट रखी कि जिस रथ से वो आए हैं उसी रथ को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी जी ने धक्का मारना चाहिए। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और उन्होंने धक्का मारकर रथ लेके जाने की शुरुआत कर ली। कुछ ही दूर 2 से 2.5 किलोमीटर जाते वक्त भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी को बहुत प्यास लगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठा मारकर जमीन पर गंगा जल प्रकट किया। दोनों ने अपनी प्यास तो बुझा ली, पर ऋषि दुर्वासा से परमिशन लेना भूल गए। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उन्होंने 2 श्राप दे दिए। एक श्राप के रुक्मणी देवी जी को 12 वर्ष के लिए उनसे दूर रहना पड़ेगा कृष्ण जी से। इसीलिए ये मंदिर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बांधा गया है। और दूसरा श्राप ये था कि द्वारका का सारा पानी खारा हो जाएगा। इसीलिए इस मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है और यहाँ पर पानी दान भी किया जाता है। ये है स्टोरी इस मंदिर की। इसके आगे हम निकल पड़े नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें नंबर पर आता है और ये जो मूर्ति है ये 25 मीटर और 82 फीट की मूर्ति है। इस मंदिर की और एक खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग में आप स्वयं मंदिर के यहाँ जाकर आप जल अर्पित कर सकते हो और पूजा कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ अंदर आपको मोबाइल अलाउड किया जाता है ताकि आप आपके घर वालों के साथ भी वीडियो कॉल करके उनको भी दर्शन करा सकते हो। ये ज्योतिर्लिंग का मंदिर बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। यहाँ के दर्शन आइए हम आपको करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। गोपी तालाब की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन को बहुत अपने बल पर घमंड हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चकनाचूर करने की सोच ली। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि उनकी जितनी भी गोपियां हैं उनको आप द्वारका ले आइए।
द्वारका लेते आते वक्त गोपी तालाब में वो सारे गोपियां ने स्नान करने का आग्रह किया। जब वे स्नान कर रहे थे तो अर्जुन पर एक कम्युनिटी ने अटैक कर लिया। वो अटैक पर अर्जुन हार गया। उनको हारता हुआ देख सारे गोपियों ने शर्मा के अपनी जान उस तालाब में दे दी। उस तालाब में जान देने के बाद उस तालाब का जो मिट्टी है उसे गोल्डन सैंडलवुड भी कहा जाता है। और ये थी कहानी अर्जुन के घमंड की चकनाचूर होने की। तो देखिए आगे की तरफ। ये थी कहानी गोपी तालाब की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेट द्वारिका की तरफ। बेट द्वारिका वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र सुदामा जी ने उनसे भेंट की थी। और माना जाता है कि राजा श्री कृष्ण अपना राजपाट छोड़ के यहीं पर बस गए थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं अंदर के दृश्य आपको नहीं दिखा पाया, पर यह जरूर बता सकता हूँ कि अंदर का दृश्य मन मोह लेने वाला था और श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। थक हार के बाद फाइनली हम आ गए खाना खाने के लिए। तो एम्बियंस इज गुड, लेट्स सी। अड्डू क्या खाओगे? बोलो मम्मा। और क्या देख रहे हो अभी तक? मैं देख रही हूँ और क्या क्या है इनके पास मेन्यू में, जरा देख रही हूँ। यू सी द एम्बियंस इज गुड। देखो ये होटल। और थक हारने के बाद कैसे लगा? सारे दर्शन कैसे लगे? बहुत अच्छा हुआ, सब मंदिर का दर्शन हमारा बहुत अच्छा हुआ। शायद हमने दो बार लाइन लगा के अभी दर्शन द्वारका में ना। हाँ। आरोही कैसा एक्सपीरियंस था वो द्वारका में लाइन लगाने वाला वापस? द्वारका में मतलब जब पहली बार लगाया ना, सब लोग एकदम मेरे को पापड़ बनाने वाले थे। इतना धक्का धुक्की कर रहे थे। जब सेकंड टाइम लगाया ना तब थोड़ा अच्छा था। आदिरा तो कुछ बताएगी नहीं। आदिरा को भूख भी लगी है। कैसा था अपना एक्सपीरियंस? आदिरा नहीं, आदिरा मूड में नहीं है बात करने के लिए। तो गाइस क्या क्या ऑर्डर किया हमने मैं आपको बताऊंगा। और आगे तो पूरा हुआ है सब दर्शन। मैं मिलता हूँ थोड़ा खाना के, बहुत भूख लगा है, बहुत थक गए हम लोग गाइस। मैं आपको कुछ पे मिलता हूँ और आपको सारी जानकारी देता हूँ। पहली चीज़ जो हमें सर्व हुई है वो है पनीर चिली। और आरोही खाकर देखेगी, वेरी एक्साइटेड, बहुत भूख लगा। ये नहीं कर रही, इसका भूख कर रहा है ये। पनीर बहुत nice. सॉफ्ट है इसका। हाँ ये दो लग गए एक मर्डर करने के पीछे। आराम से अड्डू, गर्म है। अब गरम गरम कुछ नहीं, अभी भूख लगी है ना। हाउस इट जाएगा। अड्डू? हाँ हाउस इट? एक नंबर। चलो मैं भी खा के देखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फाइनली हमारा सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका का ट्रिप ख़त्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं मुंबई की ओर। मॉर्निंग का हमारा 11 बजे का ट्रेन है और अब हम यहाँ से रूम छोड़कर नीचे जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। फिर वहाँ से हम जाएंगे ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई। Head northwest on Station Road. तो अब तक का सफ़र कैसा था पल्लवी? बहुत बढ़िया था, बहुत ब्लेस्ड लग रहा है। पॉजिटिव वाइब्स आई यहाँ पर। सब भगवान का आशीर्वाद लेकर अब हम रिटर्न अपने घर की तरफ निकले हैं। अड्डू कैसा था अब तक का सफ़र? बहुत अच्छा, खाना वाना? बहुत अच्छा, सुबह का पोहा तो बताओ कैसा था? बहुत मीठा। तो गाइस अगर कोई है जो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आता है, मतलब उसको होटल लेने के लिए ना है, सिंगल है या फिर फैमिली के साथ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में यहाँ आते हो तो मैं अभी एक जगह बता रहा हूँ जहाँ पे आप फ्रेश भी हो सकते हो। वहाँ पे आप लंच, डिनर, आप स्नैक्स, सारी चीज़ें आप कर सकते हो गाइस। तो आपका होटल का खर्चा भी बच जाता है और पूरे दिन में आप फ्रेश भी रहते हो। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ का लाउंज और ये यहाँ का ऐसा दिखता है। देखिए, तो ये है यहाँ का रिसेप्शन और ये है यहाँ का टेरिफ।
ये है टैरिफ के चार्जेस, आप पॉज करके देख सकते हो। ये है यहाँ का फूड ऑप्शन, ये भी आप पॉज करके देख सकते हो। ये है सिटिंग वेटिंग एरिया और ये है बफे। बुफे अगर डिनर अगर आप लेते हो, लंच लेते हो तो। और वो एरिया है वॉशरूम का, यहाँ पे सारी सुविधा है गाइस। हमारा ऑर्डर ले लिया यहाँ से और आरुई आई मेरी मदद करने के लिए 3 बॉटल लेने के लिए। चलो आगे की तरफ कैसा टेस्ट है वो सब हम लोग आपको ट्रेन में बैठ के खा के बताएंगे, बने रहेगा मेरे। ट्रेन में बैठ के हमने खाना चालू कर दिया। जो हमने लिया था आलू जीरा और मिक्स सब्जी भी लिया है। ये पहले आलू जीरा खा के देखते हैं। पल्लवी को